एक ही जड़ी बूटी है, सबको पार कर सकती है। वह कलयुग में केवल केशव के नाम का कीर्तन, राधा का नाम का कीर्तन। राधा 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 रटोगे तो जीवन की सब बाधा है वो भाग जाएगी, सब बाधा हट जाएगी। जीवन की उलझनों में एक संत ने क्या अच्छा भाव लिखा है, जीवन की उलझनों में जब मैंने पुकारा राधा तो उसी समय मेरी हट गई सभी बाधा। राधा नाम में ताकत है, राधा नाम में बहुत एनर्जी है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा कहते सुबह शाम सारे दिन जपो राधा 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 जपो। हाँ, अब कई लोग ये कहते हैं, एक साधक ने मेरे को प्रश्न भेजा है, क्या महाराज जी हम जहां सो रहे हैं उस बेड पर भी भगवान का नाम जपा जा सकता है? जहां जिस बेड पर हम सो रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, जब मन शुद्ध नहीं हो, व्यवस्था शुद्ध नहीं हो, क्या उस समय भगवान का नाम जपा जा सकता है? 110% जपा जा सकता है। आप किसी भी स्थिति में ठाकुर का नाम जप सकते हो, कोई भी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। हां, गुरु मंत्र का नियम है, गुरु मंत्र का नियम है। लेकिन आप और कोई नाम अगर ले रहे हो तो अपने बेड पर भी ले सकते हो, घूमते भी ले सकते हो, खाते हुए ले सकते हो, नहाते हुए ले सकते हो, घूमते हुए ले सकते हो, गाड़ी चलाते हुए भी ले सकते हो, पढ़ते हुए ले सकते हो, तैरते हुए भी ले सकते हो, कुछ भी करते हुए हो, भोजन बनाते समय, खाते समय, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो। नाम में कोई बंधन नहीं है। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी यहां बैठकर नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? बोलो राम, कहीं भी बैठ के ले सकते हो, इसमें क्या है? हाँ, दीक्षा लेने के बाद दीक्षित जो मंत्र होता है उसके कुछ नियम होते हैं, उसको अलग अलग जगह हर जगह जपा नहीं जाता, उसके नियम है। लेकिन नाम का कोई जाप का नियम ही नहीं है, कभी जपो कैसे भी जपो। हाँ, उसका कोई उसके नियम नहीं है, वो जाप कर सकते हो। यार कितनी छूट मिली हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि कलयुग में बहुत गुण है, कलयुग में पुण्य है, कलयुग में गुण है। उन्होंने कहा कलयुग में गुण ही गुण है, भगवान का नाम जपो भव से पार हो जाओ। अब भक्ति ने कहा सुनो बाबा, सुनो महात्मा जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कुछ कर दो, आप तो पक्के भक्त हो भगवान के, आप तो कुछ कर दो। उन्होंने कहा सुनो भक्ति महारानी, मैं शपथ लेता हूं, मैं याद रखो मैंने बहुत प्रयास किया इन दोनों को, नारद जी ने खूब प्रयास किया जगाने का, दोनों खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, सब कुछ सुना दिया, फिर जगह नहीं हुई। अब नारद जी ने कह दिया अगर यदि याद रखो, यदि मैं तुम्हारा घर घर प्रचार न कर दूं तो भी भगवान का दास नहीं। भक्ति से बढ़कर कलयुग में भगवत प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है, और भक्ति से ही परमात्मा के दर्शन सरलता से हो जाते हैं। यहां बात लिखा, अगर सरलता से दर्शन करना है तो भगवान की भक्ति करो। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित है। भगवान कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, नाम भक्ति, नाम भक्ति, नाम भक्ति, नाम भक्ति, नाम भक्ति कलयुग का सार है। अब नारद जी ने कहा, खूब जगाया साहब उनको, खूब शास्त्र सुनाए, खूब मंत्र सुनाए, सब कुछ सुनाए, फिर भी ज्ञान और वैराग्य जम्बाई लेकर उबासी लेकर वापस हो जाते। अब कईयों को पूजा में उबासी बहुत आती है, जैसे माला लेकर बैठो उबासी प्रारंभ हो जाती है, बहुत लोगों को होता है ऐसा। हाँ, एक तो उबासी आने का ये दो चीज होती है, जब आपको बहुत ज्यादा उबासी आ रही तो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो। मैं बहुत किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं, मैं बहुत सही बात बता रहा हूं। जब बहुत उबासी आता तो आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो, उसमें 100 उस समय ऑक्सीजन लेवल का अप डाउन मिलेगा, आपको निश्चित मिलेगा। एक चीज तो, और दूसरी बात वहां की एनर्जी चेक करो। आप ये देखो कि उस कमरे में गए हो, उस कमरे की स्थिति क्या है, यहां बैठने की स्थिति क्या है, यहां बैठने की स्थिति क्या। आप घर में 4 जगह बैठकर चेक करो, उस समय पता लग जाएगा यहां एनर्जी पॉजिटिव है, यहां एनर्जी काम कम कर रही है, यहां एनर्जी काम ज्यादा कर रही है। अगर आपको एक जगह बैठने बहुत ज्यादा हो तो दूसरी जगह चेंज करके देखो, तब पता लग जाएगा आपको, और अगली जगह जाओगे तो और पता लग जाएगा। तो ये एनर्जिस्ट होती है। पहले तो ऑक्सीजन चेक कर लो और उसके बाद अपने एनर्जी चेक कर लो, घर की एनर्जी पता लग जाएगा। एक अच्छे साधक को बोला अगर घर की एनर्जी चेक कर लो, क्या पढ़ना है।
अरे लेकिन सुनो, अरे यार जिस घर में कथा रोज चलती हो संस्कार टीवी पर, जिस घर में इतना नाम जाप हो रहा हो, रोज अपने घर में टीवी की आवाज तेज लाकर सोते हो, वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। इतनी कथा तुम्हारी चल रही है, तुम्हारे घर में इतना सत्संग हो रहा है, सुबह 9 बजे बैठकर कथा सुनने लग जाते हो, तो क्या एनर्जी वहां क्या करेगी? भाग जाएगी वहां से। वो तुम कथा सुन रहे हो भगवान की, काई नेगेटिव एनर्जी आएगी, सब भग जाएगी, टेंशन मत करो। हाँ, भज गोविंदम मूड मते, बस भगवान का भजन करो, इसमें मत चूक जाना।